डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन and under this law of conservation of mass, law of constant proportions, Dalton's atomic theory, atoms, symbol of atoms of different elements, atomic mass, molecule, molecule of elements, molecule of compounds, ions, writing of chemical formula. ये सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास. सो मॉलिक्यूलर मास के अंतर्गत आपका जो है, अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू ऐड द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, उसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट के जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सब का आपको जो है एटॉमिक मास को ऐड कर देना है एंड दिस विल गिव यू मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. अब हम यहाँ पे लेते हैं आपका मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एक लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड. दो एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं. अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है, इसकी जो यूनिट है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस, तो उसमें जब कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट में आपको यू मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज़ द यूनिट. अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे, होते हैं डिडक्ट मार्क्स. तो पहला एग्जाम्पल है आपका वाटर का. वाटर में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है. हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास आपका है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 यूनिट, 16 यूनिट्स. अब मेरे को अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है for 1 molecule of water, what I am going to do, I am going to multiply this atomic mass with the number of atoms of hydrogen present. So here the atomic mass of hydrogen is 1, the number of atoms of hydrogen present is 2, so I am going to multiply 1 by 2, 1 into 2, and then add the atomic mass of 1 atom of oxygen. एक एटम ऑक्सीजन का जो है उसका एटॉमिक मास आपका 16 हो जाता है. यहाँ पे बेटा ये 16 आएगा, दिस इज़ द मिसप्रिंट. तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स. सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ वाटर? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट्स. नाउ लेट अस फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. अगेन when you are observing the nitric acid, यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट्स हैं. एक हाइड्रोजन, इसको आई एम गोइंग टू क्लियर दिस अप एंड देन वील कंटिन्यू. आप एक एटम, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड को लेकर के चलेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. आपके हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 1 यूनिट होता है. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14 यूनिट होता है. और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 यूनिट. एक एक एटम का ये मास है. अब अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड फाइंड आउट करना है तो मैं नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करूँगी एटॉमिक मास से. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 1. सो 1 × 1 इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 1. और एटॉमिक मास हो गया 14, तो 1 × 14 14 हो गया. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3, एटॉमिक मास कितना? 16, तो 16 × 3 48. अब इन तीनों फिगर्स को आप ऐड कर देंगे, आएगा आपका 63. दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू विद द मोल कंसेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.